हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित सिंह और आज का टॉपिक है आपका बायोम। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोम के बारे में। व्हाट इज़ द बायोम। बायोम को समझने के लिए, जानने के लिए पहले ये जानिए कि बायोम की डिफिनीशन क्या होती है, बायोम होता क्या है। बायोम मीन्स वनस्पति और जीव जंतुओं के मध्य सामंजस्य की स्थिति। इट मीन्स कि वनस्पति और जीव जंतु के मध्य सामंजस्य वहीं बनेगा जहाँ पे इनके अनुकूल क्लाइमेट पाई जाएगी, यानी जलवायु ही इसको डिपेंड करेगी वनस्पति और जीव जंतु कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, किस किस क्लाइमेट में किस किस तरह के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बायोम की मेनली डिफिनीशन डिपेंड करती है वनस्पति और जीव जंतुओं के साहचर्य पे, यानी सामंजस्य पे। अब आप देखेंगे हमारे पृथ्वी ग्लोब को कि कई कटिबंधों में बटा है और कटिबंध बटने का रीज़न है इसके टेम्परेचर का, कि आप भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर वैरी करता है। उसी आधार पे यहाँ की वनस्पतियाँ भी वैरी करती हैं, वनस्पतियाँ जीव जंतु उन पे वैरी करते हैं। तो उसी आधार पे इस ग्लोब में आपको 0 से लेके 90 डिग्री, इट मीन्स भूमध्य रेखा से लेके आपका ध्रुवों तक विभिन्न तरह के कटिबंधों में, विभिन्न तरह के बायोमों में बटा है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय बायोम आपका 23 से 23.5 डिग्री के बीच पाया जाता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उसके ऊपर टुंड्रा बायोम। एक्चुअली ये होता क्या है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और टुंड्रा बायोम, इसके बारे में जानिए। देखिए, उष्णकटिबंधीय बायोम का मतलब है कि हाई टेम्परेचर जहाँ पड़ेगा, जहाँ उच्च आर्द्रता होगी, उच्च ताप होगा, उस जलवायु में के अनुकूलन में जिस तरह के वनस्पतियाँ जन्म लेंगी और जीव जंतु उसके साथ साहचर्य बनाएंगे, उस पूरे रीजन को उष्णकटिबंधीय बायोम कहा जाएगा। उसी तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम की भी डिफिनीशन यही बनती है कि इसके अनुकूल, यानी कि थोड़ा निम्न ताप और आपकी निम्न आर्द्रता के साथ जिस तरह की वनस्पतियाँ वहाँ जन्म लेंगी और वहाँ के जीव जंतु उसके साथ साहचर्य बनाएंगे, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम। टुंड्रा बायोम में जानते हैं कि जैसे आपका बहुत वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शीत होता है, ठंडा होता है, इस वजह से वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम उगती हैं, इसलिए इसको टुंड्रा बायोम कहा गया है। ठीक है, तो मेनली देखते हैं बायोम कितने प्रकार के होते हैं। हमारे ग्लोब पे जल भी है और थल भी है। तो इस आधार पे अगर बायोम को परिभाषित किया जाए तो बायोम दो तरह के होते हैं, एक स्थलीय बायोम, दूसरा जलीय बायोम। तो स्थलीय बायोम और जलीय बायोम का पूरा डिफिनीशन, पूरा पैटर्न इस पर डिपेंड करता है कि स्थलीय बायोम में 4 तरह के बायोम पाए जाते हैं, वनी बायोम, घास बायोम और टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम। एक्चुअली ये पाए जाने का जो इस विभिन्न प्रकार के स्थलीय बायोमों का पाए जाने का जो रूल है, ये मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर वैरी करेगा और आर्द्रता वैरी करेगी, उस तरह के बायोम पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं आपका स्थलीय बायोम में वनी बायोम पे। तो वनी बायोम में मेनली 4 तरह के बायोम पाए जाते हैं। एक होते हैं विश्वतीय वन बायोम, दूसरा मानसूनी वन बायोम, तीसरा भूमध्य सागरीय वन बायोम, चौथा टैगा यानी कोणधारी वन बायोम। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से विश्वतीय वन बायोम से। विश्वतीय वन बायोम का मतलब है कि इस उष्णकटिबंधीय बायोम के अंदर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का जो पेटी पाई जाती है, उस पेटी में विश्वतीय वन बायोम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखिए, इस विश्वतीय वन बायोम 10 से 10 के बीच हाई टेम्परेचर होता है और उच्च आर्द्रता होती है, जिसके वजह से सदाहरित वन पाए जाते हैं। एक्चुअली उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के वजह से ही सदाहरित वन पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपका जो कंडीशन है कि उच्च ताप और उच्च आर्द्रता, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक उच्च ताप और उच्च आर्द्रता इसी जगह पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं, सदाहरित वन पाए जाते हैं। ओके, अब आप आगे बात करते हैं। तो विश्वतीय वन बायोम में जहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं, वहाँ पे सर्वाधिक जीव भार, इट मीन्स बायोमास, सर्वाधिक जीव भार पाया जाता है और इनकी उत्पादकता भी हाई होती है, उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन इस रीजन में सबसे कम न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। अगर कोई प्रश्न में आए कि विभिन्न बायोमों में
न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस बायोम में पाया जाता है, तो आपका विषुवतीय वन बायोम में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे साल भर हाई टेम्परेचर बना रहता है, जिसके वजह से तापांतर कम होता है। तापांतर का मतलब होता है कि तापों में अंतर, तो समान एक बराबर ताप बना रहेगा तो तापांतर ऑलरेडी कम होगा। तो यहाँ पे पाया जाएगा आपका न्यूनतम वार्षिक तापांतर। ओके, अगली बात करते हैं मानसूनी वन बायोम की। मानसूनी वन बायोम, जैसा आप नाम सुन रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे रीजन का बायोम है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे मानव जगत रहता है। तो इसमें मानव की डेंसिटी सबसे हाई होने के कारण ये एक्चुअली विक्षुब्ध बायोम यानी डिस्टर्ब बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, इस बायोम में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि इस बायोम के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ी सी लो टेम्परेचर होता है। इस बायोम के कंपेयर में लो टेम्परेचर और लो आर्द्रता होती है, जिसके वजह से ये जलवायु अनुकूलतम होता है मानव के रहने के लिए। इसलिए यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मीन्स आपके जैसे हो गए आम, पीपल और बरगद, इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं इस पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है कई बार कि इन चारों बायोम में सबसे डिस्टर्ब बायोम कौन सा है, विक्षुब्ध बायोम, तो आप कहेंगे मानसूनी वन बायोम। इट मीन्स ये विक्षुब्ध बायोम, विक्षुब्ध बायोम। ओके, अगला है भूमध्य सागरीय वन बायोम। भूमध्य सागरीय वन बायोम, देखिए थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, भूमध्य सागरीय वन बायोम और टैगा वन बायोम, ये जो वन बायोम है ये हम वैरी कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री की तरफ। इट मीन्स भूमध्य रेखा से आपका ध्रुवों की तरफ। तो जैसे भूमध्य रेखा से चले यहाँ पे तो विषुवतीय वन बायोम मिला, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में, तो ये पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन बायोम पाए जाएंगे। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम में घुसेंगे हम तो ये आपका भूमध्य सागरीय वन बायोम मिलेगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन बायोम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम टुंड्रा रीजन में, टुंड्रा से थोड़ा सा नीचे इस रीजन में तो शीतोष्ण कटिबंधीय के लास्ट में तो टैगा यानी कोणधारी वन बायोम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ वैरी करेंगे तो ये बायोम का क्रम मिलेगा वनों में। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ ये वनी बायोम है, इसलिए वनों में ये क्रम मिलेगा 0 से लेकर 90 डिग्री की तरफ। ओके, तो भूमध्य सागरीय वन बायोम में कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिएगा भूमध्य सागरीय वन में तो भूमध्य सागरीय वन बायोम में मैक्यूस, चैपरेल, मेटोरेल, फाइन बोस, मैली, ये इस तरह की विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जिस तरह के यहाँ का क्लाइमेट होता है ठंडा, उस तरह की यहाँ पे इस तरह की विभिन्न तरह की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और वृक्षों में चीड़, ओक, मैपिल पाए जाते हैं। उसी तरह थोड़ा सा और ऊपरी रीजन पे जाने पे टैगा और कोणधारी वन पाए जाते हैं। दो एक ही नाम है, टैगा कहिए रीजन का होता है या कोणधारी वन बायोम का है। इसके अंतर्गत आपका सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले पेड़ पाए जाते हैं। सर्वाधिक आर्थिक महत्व, सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले वृक्ष। इन चारों बायोम में सबसे अधिक कॉस्टली अगर किसी की लकड़ियाँ होती हैं तो इस वन बायोम की लकड़ियाँ होती हैं। जैसे इन वन बायोम में कौन कौन से पेड़ आते हैं, देवदार, फर, स्प्रूस, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले होते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, अगर कुछ छूट गया होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, बायोम इट मीन्स वनस्पति और जीव जंतुओं के मध्य सामंजस्य की स्थिति जहाँ क्रिएट होती है उसको बायोम कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डिफिनीशन हो गई एक तरह से। बायोम का प्रकार स्थल और जल के आधार पर अगर डिफाइन किया गया है तो स्थलीय बायोम, जलीय बायोम होता है। स्थलीय बायोम के वनी बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम इस तरह के प्रकार होते हैं, यानी कि स्थलीय बायोम के 4 प्रकार हो गए हैं, वनी बायोम, घास बायोम और टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम, ठीक है। स्थलीय बायोम के अंदर अब देखिए इसमें एक चीज़ छूटा है, वनी बायोम, घास बायोम और टुंड्रा बायोम और मरुस्थलीय, इन चारों बायोम में ओके। तो भूमध्य सागरीय वन बायोम में मैक्यूस, चैपरेल, मेटोरेल, फाइन बोस, मैली, ये इस तरह की विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जिस तरह के यहाँ का क्लाइमेट होता है ठंडा, उस तरह की यहाँ पे इस तरह की विभिन्न तरह की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और वृक्षों में चीड़, ओक, मैपिल पाए जाते हैं। उसी तरह थोड़ा सा और ऊपरी रीजन पे जाने पे टैगा और कोणधारी वन पाए जाते हैं। दो एक ही नाम है, टैगा कहिए रीजन का होता है या कोणधारी वन बायोम का है। इसके अंतर्गत आपका सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले पेड़ पाए जाते हैं। सर्वाधिक आर्थिक महत्व, सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले वृक्ष। इन चारों बायोम में सबसे अधिक कॉस्टली अगर किसी की लकड़ियां होती हैं तो इस वन बायोम की लकड़ियां होती हैं। जैसे इन वन बायोम में कौन कौन से पेड़ आते हैं? देवदार, फर, स्प्रूस, ये इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, अगर कुछ छूट गया होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, बायोम इट मीन्स वनस्पति और जीव जंतुओं के मध्य सामंजस्य की स्थिति जहाँ क्रिएट होती है उसको बायोम कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डिफिनीशन हो गई एक तरह से। बायोम का प्रकार स्थल और जल के आधार पर अगर डिफाइन किया गया है तो स्थलीय बायोम, जलीय बायोम होता है। स्थलीय बायोम के वनी बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम इस तरह के प्रकार होते हैं, यानी कि स्थलीय बायोम के 4 प्रकार हो गए हैं, वनी बायोम, घास बायोम और टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम, ठीक है। स्थलीय बायोम के अंदर अब देखिए इसमें एक चीज़ छूटा है, न्यूनतम जीवभार अगर कहेंगे प्रोडक्टिविटी, तो न्यूनतम जीवभार उत्पादकता सबसे कम टुंड्रा की होती है, ओके। तो टुंड्रा वन बायोम में आपकी न्यूनतम जीवभार उत्पादकता होती है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए बायोमास भी बहुत कम होता है। तो इन चारों बायोमों के कंपैरिजन में इस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता, इसका सही वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड आप देंगे न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता, न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता, ओके। और विश्वती वन बायोम में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता होती है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक में आएगा विश्वती वन बायोम, और टुंड्रा वन बायोम आपका न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता में आएगा, ओके। अगला होगा आपका घासी वन बायोम, ओके। तो वनी बायोम के आगे अब घास बायोम की बात करते हैं। घास बायोम में हमारे पूरे अर्थ पे 2 तरह के बायोम पाए जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास बायोम, पहला होता है आपका उष्णकटिबंधीय घास बायोम। इस उष्णकटिबंधीय घास बायोम को हम सवाना बायोम भी कहते हैं, ओके। सवाना प्रकार की घासों को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है, सवाना। इस सवाना में कौन कौन से आते हैं, ओके। तो मेनली आपका जो इस पेटी में पाई जाती हैं सारी घासें, उसमें आपका पहला है वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है आपका कौन सा, लानोज, ओके। उसी तरह के ब्राज़ील में पाए जाते हैं आपके कैंपास, कहीं ज लिखा जाता है, कहीं स लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपका अफ्रीका में
ओके, अफ्रीका में पाया जाता है आपका पार्क लैंड। ओके, तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम इट मीन सवाना घास, लानोज आता है, कैंपॉज आता है, पार्क लैंड आता है। ओके, तो घास बायोम में ये पहला हो गया। दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, इसको हम यहाँ लिखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास ये बहुत इंपॉर्टेंट घास होती हैं, अक्सर एग्जाम में शीतोष्ण कटिबंधीय घास ही पूछी जाती हैं। और ये सारी घासें कौन कौन सी होती हैं, देखिए, स्टेपी, दूसरा प्रेयरी, तीसरा पंपाज, चौथा वेल्ड और पांचवा डाउन्स। ठीक है, अब देखिए स्टेपी कहाँ पाई जाती है, प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, ये सारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेपी आपका यूरोप में पाई जाती हैं, इसी बेल्ट में सबसे अधिक आपकी यूरोप के लिए सबसे अधिक गेहूं की खेती इसी बेल्ट पे होती है, स्टेपी घासों पे ही होती है। ठीक है, स्टेपी प्रकार की घास उसी को कही जाती है, इन्हीं मैदानों में आपके गेहूं की खेती होती है। प्रेरी होती है आपकी नॉर्थ अमेरिका, यानी अमेरिका में पाई जाती है, यहाँ पे भी इस घास के मैदानों में आपकी गेहूं की खेती होती है, अच्छी खासी खेती होती है। पंपाज है आपका अर्जेंटीना में। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, स्टेपी आपका है यूरोप, प्रेरी हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, पंपाज हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, और वेल्ड हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और लास्ट हो जाएगा डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करने के लिए अगर आप ग्लोब में सर्कल वाइज चलेंगे तो याद रहेगा। जैसे आप पहले याद कीजिए स्टेपी, प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन। ठीक है, स्टेपी यानी कि एस, प्रेरी पी, पंपास, प्रेरी को पी आर से डिनोट कर लिए, पंपास पी, वेल्ड्स डब्ल्यू, डाउन्स टी। ओके, एस पी आर पी डब्ल्यू डी। ओके, एस पी आर पी डब्ल्यू डी। अब यहाँ पे चलेंगे कहाँ कहाँ है ये, स्टेपी आपका आएगा यूरोप पे, तो आप देखेंगे ग्लोब में पहला यूरोप, सर्कल वाइज घूमेंगे यूरोप, देन प्रेरी का नॉर्थ अमेरिका। ओके, स्टेपी आप देखेंगे कहाँ होगा, यूरोप में, तो यूरोप जहाँ पे पड़ेगा, जैसे आपका यूरोप यहाँ हुआ। ठीक है, पी आर प्रेरी इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका आपका यहाँ होगा। ठीक है, पी आर पंपास ठीक इसके नीचे होगा, यानी पंपास कहाँ जाएगा आपका, ये अर्जेंटीना में जाएगा। पंपास आपका अर्जेंटीना में है, शीतोष्ण यहाँ पे आएगा। फिर आपका वेल्ड्स आएगा, वेल्ड्स आपका दक्षिण अफ्रीका में आएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद डाउन्स इट मीन्स आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे होता है, डाउन में होता है, इसलिए आप डाउन्स वाली घास वहाँ समझ सकते हैं। आप याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो एक सर्कल में चलेंगे तो आपको सारी याद रहेंगे, स्टेपी, प्रेरी, पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स। ओके, तो एस पी आर पी डब्ल्यू डी। ठीक है, तो ये हो गई घासें आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास, स्टेपी, प्रेरी, पंपास, वेल्ड्स और डाउन। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।